अच्छा जी, कोरोना की पांचवी लहर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। व्हाट आर वी डूइंग? क्या हमारी प्लानिंग है? आरिफ अलवी को दूसरी बार बाय द वे कोविड हो चुका है और इस पे हम बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपसे हम तभी से राब्ते में हैं। लिटरली 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब से वबा आई है। अब बताइए कि पाकिस्तान में कोरोना से बड़ी तेज़ी से ये वाला जो वेरिएंट है फैल रहा है, आदाद व शुमार बड़े परेशान कुन हैं। आप लोगों की क्या असेसमेंट है जो आप तक डेटा पहुंच रहा है उस पर? जी बिल्कुल, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत सीरियस है और बिल्कुल परेशान कुन है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज से कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेशियो जो था वो 1% से भी कम था और आज के दिन में कराची के अंदर जो है वो 9% से भी ऊपर चला गया है। इसी तरह लाहौर में भी 4% से ऊपर चला गया है और इसके बाद मीरपुर वगैरह और बाकी तमाम शहरों में भी इसमें हम राइज देख रहे हैं। और इस वक्त बिल्कुल जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि दिनों के अंदर यानी एक दिन में ऑलमोस्ट फिगर्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं। तो बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल है और मैं समझती हूँ कि अवाम को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है उसको सख्ती से उसको अपना पाबंद करना चाहिए। बिल्कुल, अवाम को भी सख्ती से कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स हुकूमत की तरफ से भी होने चाहिए। कोरोना से बचाव और दूसरों को महफूज रखने के लिए SOPs और वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, इस पर तो ऑब्वियसली बहुत बात हो चुकी है। मसला ये है कि कई लोग अब भी इसे संजीदा नहीं ले रहे। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल टेनिस स्टार्स को वैक्सीनेशन के बगैर मुल्क नहीं आने देता। मतलब ये इतनी बड़ी अब एक एग्जाम्पल बन गया है कि मे भी हमें भी थोड़ा सा कुछ फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी सख्ती क्यों नहीं हो सकती कि कुछ डिस्पाइट कहाँ से लोग आ रहे हैं, इफ़ दे आर अगेंस्ट वैक्सीनेशन, नॉट वैक्सीनेटेड, तो उनको ना आने दिया जाए। देखें जी, बिल्कुल हुकूमत तो अपनी तरफ से तमाम इक़दामात ले रही है, मगर ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक जैसे कराची में जहां सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं वहां पर जो हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं उनका अगर डाटा आज सर्वे किया गया तो 80% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। तो इससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन की अहमियत, के वैक्सीनेशन के बाद आपके चांसेस सीरियस डिजीज़ के बहुत कम हो जाते हैं। हुकूमत सख्ती कर रही है। किसी भी फ़्लाइट, कोई फ़्लाइट जो पाकिस्तान में लैंड करती है उस वक्त तक मुसाफिरों को जहाज़ पे चढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती जब तक इनके पास अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना हो, कोविड नेगेटिव का PCR टेस्ट ना हो और वंस वो फ़्लाइट पाकिस्तान में लैंड करती है तो यहाँ पे दोबारा से रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। और जो C कैटेगरी के ममालिक हैं उनके लिए लाजमी क्वारंटीन जो है वो करार दे दिया गया है, चाहे उनका टेस्ट नेगेटिव भी हो। तो हुकूमत बिल्कुल सख्त इक़दामात कर रही है और आप कोई पब्लिक प्लेस जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई होटल हो या कुछ हो, जब तक आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं हो। डॉक्टर साहब, एक फुटनोट बीच में हम ये डाल दें कि बहुत से मुल्कों से फ्लाइट्स आ रही हैं और उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं हो रहे। वेयर पाकिस्तान को उन मुल्कों ने भी डाला हुआ है अपनी उस लिस्ट में जहां से इतने हमारे पैसेंजर्स का आना जाना भी नहीं है, जैसे कि हांगकांग ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया है। अच्छा, अब लॉकडाउन की बात तो प्रॉब्ली डॉक्टर साहब कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन गुज़श्ता दिनों से SOPs वगैरह भी आपको पता ही है कहाँ अमल हो रहा है। शादियाँ उसी तरह चल रही हैं, दावतें उसी तरह चल रही हैं। कुछ पाबंदियों के बारे में सोचा है या अभी देखना है, वेट एंड सी वाली पॉलिसी है? बिल्कुल जी, हुकूमत जो है इस वक्त बहुत विजिलेंट है और NCOC जो है वो डेली बेसिस के ऊपर सारा डेटा को सर्वे कर रही है, ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस वक्त पाकिस्तान में जितने केसेस हैं उसका 80% लोड जो है वो कराची का है। तो कराची में बिल्कुल मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है और हुकूमत हर किस्म की ऑप्शंस के ऊपर गौर भी कर रही है। पिछले दिनों चूँकि हमारा ये वेव से पहले, ये 5th वेव शुरू होने से पहले पॉजिटिविटी रेशियो बहुत नीचे आ गया था, इसलिए हुकूमत ने रिलैक्सेशंस दी थी, स्कूल भी खुल गए थे, ट्रांसपोर्ट भी 100% के साथ इजाज़त दे दी गई थी। मगर मैं समझती हूँ कि अगर आने वाले दिनों में बाकी शहरों में भी इसी तरह के ट्रेंड देखे गए तो मज़ीद इक़दामात किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अभी PSL का जो आगाज़ होने वाला है एंड ऑफ दिस मंथ ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें पहले कहा जा रहा था कि 100% कैपेसिटी पे हम स्पेक्टेटर्स वगैरह खोल देंगे। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी रिविजिटेड बिकॉज कराची का तो हाल ही इतना ख़राब है, जिस तरह के डॉक्टर साहब बताती हैं 80% ऑफ ऑल फ्रेश केसेस आर फ्रॉम दिस सिटी।